गाइस आज हम बात करने वाले रजब भट्ट के ऊपर हुई कंट्रोवर्सी के ऊपर और किस तरीके से उनको मतलब जहाँ पे अभी न्यूज़ आ रही है कि भाई उनको कोर्ट ले जाते समय मारा गया है, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बिकॉज देखा जाए तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई उनके ऊपर जो भी केस है वो कोर्ट में सही से प्रूव हो या रॉन्ग हो, जो भी हो उनके साथ हो, बट कोर्ट के बाहर लॉयर्स बैठ के मार रहे हैं, ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ सुनने को मिली है। आई थिंक सो ये ऐसा अलाउड तो नहीं होना चाहिए ना कि लॉयर्स किसी को पीट दे। अलाउड तो कहीं भी कुछ नहीं होता, पीटना तो किसी को अलाउड नहीं होता, पर लॉयर्स मार रहे हैं जो खुद ही मतलब लॉ को डिफेंड करते हैं या लड़ते हैं उसके लिए, वो कर रहे हैं, वो बहुत खराब चीज़ है। देखते हैं आगे क्या हुआ है, तो आप भी देखो, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट की जमानत की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत आमद पर वकीला ने यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद किया। इस हवाले से तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, तशद्दुद की क्या वजूहात थी और दरखास्त जमानत पर कार्रवाई से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज सिटी कोर्ट में कपड़े देख फाड़े हुए हैं। रजब भट्ट की अलग ही पैटर्न लग रहा है ऐसा कोई। दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी, जिस पर आज रजब भट्ट जब सुबह किस चीज का केस अदालत चल रहा है पहुंचे तो वहां पर मौजूद वकला और वहां पर शायद वकीलों के कुछ लिबास में कुछ गलत अफराद बोला ने था रजब इन्होंने। भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया। वकला रहनुमाओं का कहना है कि अबूरी जमानत हासिल करने के बाद रजब भट्ट ने एक अपना व्लॉग बनाया था, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई मुकदमा है, उनके हवाले से कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद आज यहाँ पहुंचे हैं तो वकला ने उस पर तशद्दुद किया है, जिसके बाद आज अदालती कार्रवाई, क्योंकि वकला लॉयर के खिलाफ कुछ गलत बोला तो लॉयर ने मार दिया। घर पे हमला हुआ है कंबर शहदाद कोर्ट में, उस हवाले से सिटी कोर्ट में आज हड़ताल थी। तो रजब भट्ट की जो दरख्वास्त जमानत थी उस पर अदालत ने बगैर कार्रवाई के समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दिया और रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीक दी गई है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। भाई ऐसे मारा है उसको। उसकी वीडियो बन गई है पूरी। वो तेरी, वो एक कौन था, वो गोरा चिट्टा, वो बचा रहा था उसको। अरे नाखून नाखून लगा है, ऐसा लग रहा है। ओ भाई, कोई पीछे पीछे कोई क्या शेर पड़ा हो पीछे, हाँ यार, कितने नाखून मारे गए मुंह हैं पे उनको। मारा गया है, भाई बहुत मारा है इनको तो। कपड़े फाड़ दिए। क्या हो गया ये? ओ भाई तो एक्सट्रीम हो और गया। आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया, मेरे ऊपर लेट की मार खाई। मैंने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी। प्री मेडिटेटेड रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मंसूख किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई लॉयर मार सकता है। सबसे पहले आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, आप अदालत इंसाफ लेने गए थे और अपने आप को बेकसूर साबित करने इंसाफ लेने गए थे, लेकिन मार कुटाई हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते तो हाथ उठा सकते थे, लेकिन आपने आला ज़र्फी का मुजाहरा हाँ, किया। इन्होंने जेल नहीं से मारा। दाखिल होने से पहले, इन्होंने आज नहीं अदालत उठाया। जाने से पहले क्या जहन में ये चीज़ आई थी कि इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या हो सकता है? नहीं, ऐसा इतना ब्रूटल या इतना अग्रेसिव बिहेवियर तो मेरे जहन में नहीं था। वो भी कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं। ये एक वो ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप इंसाफ लेने जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप सेहतमंद होने जाते हैं, कोर्ट के अंदर आप जो है इंसाफ लेने जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का बदमाशों वाला बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, सड़क पे किसी चौराहे में सबक मिला, लेकिन वहाँ पर नहीं। दूसरी बात ये कि भाई में और मेरे में कोई 500 मीटर का फासला होगा, हाफ किलोमीटर। मैं भाई की तरफ ही जा रहा था, कॉल पे हम रास्ते में थे। 2-3 लोगों ने भाई को ट्रैप करके रखा, बातों में लगा के रखा। भाई के साथ 8-10 वकील थे, अपनी सारी लीगल टीम थी, मैं और नदीम अकेले थे। और हमारे पीछे से आके 2-3 लोग, तो भाई ने जैसे बताया कि 2-3 लोग जो नॉन थे, चेहरे सामने आ रहे थे, जो वीडियोस वगैरह पहले भी बनाते थे। 45 to 50+ लॉयर्स अलग से साथ थे जिन्होंने अटैक किया। 50 लॉयरों ने मारा। चलता था, उन्होंने चलाया, फिर भाई आ गए, इन्होंने आके जो रोका, इन्होंने भी हाथ मतलब उठाया। ऐसे और आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। आपने कानून का एहतराम किया, आपने कानून की पासदारी की। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट की मार खाई। फिर उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं, उसकी भी कितनी मार वो खाएगा। हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे, मैं चाहता तो एक आधी चपेट में से भी बज ही सकती थी, कौन सा नीचे बजी, ना हाथ खोले, ना आँख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से एस निकला। अच्छा ये बताइए रजब भट्ट साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बॉन्ड है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, बहुत मारा बैक गया साइड इनको। तो जज ने कुछ कहा जिन नहीं? वकला ने आप पर तशद्दुद किया वो उनके हाथ में कुछ औजार वगैरह भी थे या हाथों से मार? स्टिक्स थी, लोहे के रॉड थे। यानी प्रॉपर प्लान करके आए हुए थे? हाँ, स्टिक्स लेके आए थे। पहले चल रही थी। आपको पहले से आइडिया था? इंटरव्यू तो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। चाय पिलाएंगे मतलब मारना? मारेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर
अगर वो लॉयर है तो। मियां अली इशफाक साहब ने आपको हाथों में लिया हुआ था और 1.5 से 2 घंटे तक जो है आपको सेफ रखा, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान पहले कोर्ट रूम, फिर बार रूम, बता तो फिर रहा हूँ सीढ़ियां, भाई, कभी कोर्ट का बता तो रहा अहाता, हूँ कि उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इस 1.5-2 घंटे के दौरान वकला जब आपको ले लेकर मतलब कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे, क्या मुतालबा करते रहे आपसे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किए? उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और हम वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो, अभी भी गालियाँ ही पड़ रही हैं। सॉफ्टवेयर Sorry, अपडेट। मैंने बोला अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी हेल्प पर ऐसा कैसे हो सकता है कोर्ट में नहीं है? हाँ वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के जो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे, 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए थे। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी हो गई है। वहाँ अलहमदुलिल्लाह सारी साथ है, और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है कि सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है, मैं 3-4-5 बार मेहमान बना हुआ उनका। क्या बोला है? साथ साथ नारे लगा रहे थे, ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ उनको, ये सिंधी है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करना सूट करती है, लॉयर्स को नहीं सूट करती। पूरे कोर्ट में वो ले घूमते रहे, अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा। अली भाई को मैं कहता रहा हूँ कि कोई अली भाई से बदतमीजी ना करे, बट स्टिल जितना जोर उनका चलता उन्होंने चलाया। हम अभी भी जो है अपनी लीगल प्रोसीडिंग वही पर ये करेंगे। डिफेंस जानते हैं रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले अपनी इनका ज्यादा आ खैरियत जाता है, क्योंकि न्यूज़ बहुत में, सारे अगर कुछ मुकला करते थे हैं। जो आपके ऊपर जो है वो हावी हुए हुए थे, हमलावर हुए हुए थे। आप दोनों खैर खैरियत से हैं, चोटें तो नहीं लगी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम तकरीबन अपने अली ऑफिस से 8 से 10 लोग थे, इस केस की पैरवी करने के लिए जो है वो सिटी कोर्ट में गए हैं, वो देखो। और पिछले 10 साल के करीब जो है वो कराची से कश्मीर तक जो है वो मेरे दोनों ऑफिस जो है वो काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुकदमात की जो है पैरवी की है। कभी हमें इस तरह का वायलेंट किस्म का कोई रवैया जो है वो किसी वकील की तरफ से उसका सामना नहीं हुआ माजी में। तो इसी एतमाद कोई के साथ इंसान जो करे है बात वो एक अलग है, वकील मतलब को कोई उसके नॉर्मल हम सिविलियन अदालत में आज गए हैं। लॉयर कर रहा है। उसके हाथे में बहुत बड़ी एंट्री के बात टाइम है पे भाई। जिस तरह आपने दुरुस्त अक्कासी की कि आप जानते हैं कि जब आप गए तो आप भी साथ थे, आपके कई कुलीग्स जो हैं मीडिया से साथ थे, तो हम जजेस गेट से एंट्री हुई, बिकॉज बताया गया कि जी मेन गेट जो है वो बंद हो गए हैं, हम उस गेट से जजेस गेट की तरफ गए। जब हम वहाँ पे गए तो रजब से हमने रब्ता किया कि आप किस गेट में हैं, इन्होंने कहा हम गेट नंबर 3 पे हैं। तो गेट नंबर जो 1 है जजेस का और गेट नंबर 3 के दरमियान तकरीबन 500-100 मीटर का जो है वो फासला है। तो उसी असना में जब हम इनकी तरफ जा रहे थे और हम गेट नंबर 3 की तरफ पहुँचे और इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने कहा अब हम जजेस गेट पे आ गए। तो इसी तरीके से फिर जो है वो हम ये लेफ़्ट से राइट और राइट दूर हो से गए। लेफ़्ट पे जो है वो गए, और दुरुस्त तौर पर आपने कहा कि एक ऐसा जो सा वकला का 3-4 वकला का ग्रोह जो है वो आया, जिन्होंने हमें जो है वो कॉन्वर्सेशन में एंगेज किया, और हमारे साथ जो है वो एक हार्श किस्म की जो है वो कॉन्वर्सेशन, मीनिंगलेस किस्म की, फजूल किस्म जान की के जो है ताकि वो ध्यान गुफ्तगू भटका रहे। की। इसको मैंने बड़ा अप्रोप्रिएटली, बड़ा पोलाइटली और बड़ा स्ट्रांगली जो है एक पढ़े लिखे तरीके से जो है वो जिसको रिस्पॉन्ड किया कि वकीलों का काम नहीं है कि वकील अपने कानून अपने हाथ में लें, और हाँ। वकील जो है लोगों को धमकियां लगाएं, सही बात और है। वकील जो है अपने इनफरादी इशू को वकला कम्युनिटी का जो है वो सहारा लेकर जो है वो वकीलों को बदनाम करें। वकील है, गुंडे ये हैं। मुल्क भर के वकीलों के लिए शर्मिंदगी का बायस वक़ूआत हैं। इनसे वकला की साख जो है पूरे मुल्क भर में जो है वो मजरूह हो रही है, माजी में होती आई है, और आज तो किसी और सतह पे जो है वो ग्लोबल एम्बेरसमेंट जो है वो पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के लिए पब्लिकली ग्लोबल एम्बेरसमेंट यार जो है वो बहुत हुई है गलत हो हमारे गया। लिए। तो इसी असना में जो है वो हम जब उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ ये मौजूद थे, तो इन पे 3 से 4 वकला जो है वो फिजिकल असॉल्ट जो है और जानलेवा हमला जो है वो कर चुके थे। हालांकि ये जिस्मानी तौर पर, मैं ज़ाती तौर पर इनकी समझता FIR हूँ कि कटी उन होगी वकला ना से सबकी। ज़्यादा होना मजबूत तो है, चाहिए। और जब किसी शख्स की इज्जत पर जो है वो हाथ डाल जाए और किसी शख्स को जानलेवा हमला किया जाए तो उसका दिफा करना उसका भरपूर हक है। लेकिन मैं इसको भी जो फिर है भी नहीं वो किया दिफा इसकी अपना। रजब अली को भी जो है वो दाद देता हूँ कि इसने इंतहाई मुदब्बिराना तरीके से, हल्के बावजूद इसके कि ये एक जिस्मानी लिहाज से एक बॉडी बिल्डर भी है, लेकिन इसने अपने असाबी कुव्वत जो है उस पे अपने असाब को नहीं छोड़ा, और अपने आप पे कंट्रोल रख के जो है उस वक्त के हालात की हॉस्टिलिटी को सामने रखते हुए जो है वो इसका उस सिचुएशन का मुकाबला किया। अब पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। देखा जाए तो अभी हम नकी भाई की वो वीडियो देखी थी जहाँ पे उनको जेल में इतना मारा गया है, जान के एक वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको वो वीडियो दिखा रहा था भाई अपने बच्चे को, और वो जान के उनको मार रहा था कहीं ना कहीं। और फिर यहाँ पे भी ये देखा जा रहा है कि रजब को भी बाहर जाते हुए मारा जा रहा है। तो इससे यही पता लग रहा है कि भाई काइंड ऑफ थोड़ा सा उनको भी पता है कि फेम मिल जाएगा,
इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अगर एक भी हाथ लगा देते कुछ लगाते तो एक नाम बन जाता है और कुछ भी उनके साथ चीज़ करते तो, और साथ ही साथ वो अपना गुस्सा भी फ्री फंड का निकाल रहे हैं, जबकि ये लॉयर्स का करना तो कभी भी सही नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही गलत हो गया। मतलब लॉयर्स का तो काम होता है कि आपको इंसाफ दिलाना और सारे लॉज को जो है फॉलो करना, पर यहाँ पे तो उन्होंने बाहर ही ये सब तमाशे कर लिए और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने आया। इनको ये भी नहीं लगा कि यार इतना पूरा मीडिया आ जाएगा, सारी चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी, फिर भी उन्होंने ये चीज़ करी। वही, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।